Hello 10th class. Hope all of you are fine and stay safe at your home. Students, our today's topic is the INC, means the Indian National Congress. First of all, I will tell you the early associations or predecessors of the INC, means which associations were formed before the formation of the INC. There were the mainly two associations at that time. First was the Indian Association. It was formed in the year 1876, and second is the East India Association. It was formed in the year 1866. Firstly, Indian Association. It was set up by Surendranath Banerjee in Kolkata. So Indian Association was set up by Surendranath Banerjee in Kolkata. Objectives of Indian Association was to create strong public opinion. अब लोगों की जो राय है, जो suggestions है, उसको create करना regarding the British government, to create strong public opinion, promote unity among Indians. तो Indians में unity जो है उसको प्रमोट करना, टू ब्रॉडन द बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, क्योंकि देखो अभी नेशनल जो मूवमेंट था वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था आफ्टर द 1857 रिवोल्ट. तो उस चीज को, उस बेस को ब्रॉड करना, उसके एक पर्टिकुलर एक बेस प्रिपेयर करना नेशनल मूवमेंट का. तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, दैट इज टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, टू प्रमोट यूनिटी अमंग इंडियंस, टू ब्रॉडन the base of national movement, and it was formed by the Surendranath Banerjee in Kolkata. Contributions of Indian Association was, it launched agitation against oppressive acts. Agitations means आंदोलन. एक तरह से जब हम कहते हैं एक आंदोलन स्टार्ट हो गया, तो इट लॉन्च्ड एजिटेशंस अगेंस्ट ऑपरेसिव एक्ट. जो ब्रिटिशर्स के ऑपरेसिव एक्ट थे, लाइक लाइसेंस एक्ट जो उन्होंने पास किया था, जिसमें लाइसेंस लेना कंपल्सरी था फॉर द इंडियंस बट नॉट फॉर द ब्रिटिश. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो न्यूज़पेपर्स थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी. तो ऐसे जो एक्ट पास किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसके अगेंस्ट एक तरह से एक आंदोलन स्टार्ट किया इंडियन एसोसिएशन ने. इट आल्सो स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द लॉरिंग एज लिमिट इन ICS एग्जामिनेशन. अब आपको पता है एज लिमिट 21 ईयर्स से 19 ईयर्स रिड्यूस कर दी थी, तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने स्ट्रगल की. इट कंडेम्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कलर के बेस पर जो भेदभाव हो रहा था बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, इट वाज आल्सो अगेंस्ट इट. तो दीज वर द कंट्रीब्यूशंस. इट लॉन्च्ड agitations against oppressive acts such as License Act, Vernacular Press Act. It also struggled against lowering age limit in ICS examination. It condemned racial discrimination by the British officers in India. And later on, it was merged into the INC. तो जो इंडियन एसोसिएशन था वो INC में बेटा मर्ज हो गया था इन द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो सेकेंड सेशन हुआ था 1886 में, तभी उसमें मर्ज हो गया. सेकेंड इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दादाभाई नौरोजी इन द लंदन. तो लंदन में देखो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? फर्स्टली, टू लेट द ब्रिटिश इन लंदन नो द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन इंडिया. अब देखो इनका ये मोटिव था कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं, जो रेजिडेंट्स हैं ब्रिटिश के, जो लंदन में जो लोग रहते हैं, वो अवेयर हों कि क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं इंडियंस को बाय द ब्रिटिश रूल. टू प्रेजेंट एंड प्रमोट करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया. टू प्रेजेंट एंड प्रमोट करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया टू द ब्रिटिश पब्लिक. तो ब्रिटिश जो पब्लिक है उसको प्रेजेंट करना जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है इंडिया के बारे में. एंड वॉइस अगेंस्ट द ग्रीवेंस. ग्रीवेंस क्या होते हैं कि जो मीन्स अनफेयर हो रहा है वहां पर, जो लोगों के साथ, इंडियंस के साथ जो अनफेयर एटीट्यूड्स है ब्रिटिशर्स का, उसके बारे में अवेयर करना ब्रिटिश पब्लिक को. मीन्स एक तरह से उनकी सिंपैथी गेन करना, ताकि जो ब्रिटिश पब्लिक है
वो खड़े हो सके फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस। तो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर ओनली वन वर्ड का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर था इंडियन एसोसिएशन, इट वाज फाउंड बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी, and it is the East India Association, it was organized by the Dadabhai Naorozi in London। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे to let the British in London know the problems faced in India, present and promote correct information about India to the British public and voice against grievance। contributions क्या थे अब इसके? It influenced people in England to promote Indian welfare। तो अब इसने अपने लोग जो वहाँ के जो लोग थे उनको इंडिया के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया कहीं ना कहीं। इट प्रोड्यूस अ जर्नल। अब देखो इन्होंने एक जर्नल प्रोड्यूस किया। जर्नल क्या होता है? इट इज लाइक ए न्यूज पेपर बट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब एक न्यूज पेपर होता है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही मैटर उसमें मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड अ जर्नल। तो इन्होंने एक प्रोड्यूस किया, एक जर्नल प्रोड्यूस किया विच इंक्लूडेड द पेपर्स दैट वर डिलीवर्ड बिफोर देयर मीटिंग्स। तो इसमें जो पेपर्स थे जो उनकी मीटिंग्स होने के पहले जो भी सारा क्राइटेरिया था, इट वाज इंक्लूडेड इन दिस जर्नल। तो दिस इज द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट इज द अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, it was founded by Mr. A.O. Hume in December 1885. Now, who was A.O. Hume? Actually, A.O. Hume was a member of the Imperial Civil Service, and he was a retired British officer, and he saw the revolt of 1857 as a result of misgovernance of the Britishers. So he founded the Indian National Congress, and he was also the first secretary of the Indian National Congress, that is the A.O. Hume. Dadabhai Naorozi gave the name INC to this association, means the Indian National Congress, the name was given by the Dadabhai Naorozi. Aim of INC was to provide a safety valve for the British Empire against the growing discontent among the Indians। देखो, प्रोवाइड ए सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? मीन्स एक तरह से ये ब्रिटिशर्स के लिए सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करना, ताकि जो लोग जो इंडियंस के हैं, जो मीन्स उनके मन में जो डिसकंटेंट, मीन्स जो निराश है, उनके मन में कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, जो रोष है, उसको चैनलाइज करने के लिए उस चीज़ को, जैसे जो पहले उनका जो ऐसे जो उनके मन में जो एक रिवोल्ट, एक आंदोलन की भावना स्टार्ट हुई इन 1857 का जो रिजल्ट ब्रिटिशर्स के सामने आया, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि फिर से ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो इंडियंस की तरफ से, तो ये एक सेफ्टी मेजर था ब्रिटिश एम्पायर के लिए, ताकि जो लोगों के जो मन में रोष है, जो उनके मन में जो इनके रॉन्ग पॉलिसीज के खिलाफ जो एक निराशा है, उस चीज़ को चैनलाइज कर सके, ताकि ये सो इट प्रोवाइड ए सेफ्टी वॉल्व फॉर द ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट अ ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस। Many prominent leaders like Dadabhai Naorozi, Firoz Shah Mehta, Badruddin Tayabzi, Vomesh Chandra Banerjee played an important role in the formation of the INC. Next is about the objectives of the INC। तो objectives क्या थे मेन इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनाइटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, उनको यूनाइट करना लोगों को। मेकिंग पीपल पोलिटिकली अवेयर, लोगों को अवेयर करना। पोलिटिकली अवेयर मीन्स जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, गवर्नमेंट की मेंबरशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन दिस वे मेक पीपल पोलिटिकली अवेयर। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इंडिया का जो फ्यूचर होगा उसके बारे में प्लान आउट करना। लर्निंग टू फॉर्मुलेट जस्ट डिमांड्स को क्रिएट करना, एंड देन प्लेसिंग दीज इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश, कि जो मेनली जो डिमांड्स हैं हमारी इंडियंस की जो डिमांड्स हैं उस टाइम पर, उसको फॉर्मुलेट करना एंड उसको प्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश। तो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द INC। अब डिमांड्स क्या थी INC की? द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC इंटरनेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे। तो फर्स्ट सेशन हुआ था इसका बॉम्बे में फ्रॉम 28 to 30 दिसंबर। स्टूडेंट्स, इनके मेनली जो भी सेशंस होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दे वर मेनली हैंडल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द दिसंबर। तो फर्स्ट सेशन भी दिसंबर मंथ में हुआ, फ्रॉम 28 to 30 दिसंबर 1885 को हुआ ये, विद
वोमेश चंद्र बनर्जी एज इट्स प्रेसिडेंट। तो वोमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सेशन के, फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी। एंड 72 डेलीगेट्स अटेंडेड दिस सेशन। तो उस टाइम पर 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने फर्स्ट सेशन को अटेंड किया था। डिमांड्स क्या थी अब इनकी? इंडियंस हैव द राइट टू कैरी आर्म्स। अब देखो आर्म्स एक्ट वैसा था कि लाइसेंस कंपल्सरी था, तो यहाँ पे ही डिमांड रखेगी दैट इंडियंस हैव द राइट टू कैरी द आर्म्स। इंडिया शुड देयर शुड बी मोर मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर्स और काउंसिल। जो भी लेजिस्लेचर, जो भी हमारे जैसे स्टेट लेजिस्लेचर हैं या फिर हमारे यूनियन के लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडीज होती है मीन्स, तो उनमें मेंबर्स इंक्रीज होने चाहिए। देयर शुड बी मोर मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर और काउंसिल्स। रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑन आर्म्ड फोर्स, मीन जो आर्मी के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा आ रहा है, उसको कम किया जाए। एंड इंक्रीज ऑन द एजुकेशन एंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसको कहाँ पर स्पेंड कहाँ पर करना है ज़्यादा? एजुकेशन के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के लिए। देखो एक्सपेंडिचर कम करना है आर्म्ड फोर्सेस पर और इंक्रीज करना है इन द एजुकेशन एंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। The Indian Civil Service Examination should be held at the same time in both England and India. तो सेम टाइम पर हो इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एंड रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट। तो जो इन्होंने रिड्यूस कर दी थी एज, तो उसको दोबारा से मेंटेन किया जाए, एज लिमिट को रेज किया जाए फॉर द कैंडिडेट्स हु वर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशंस। मोर इंडियंस टू बी एम्प्लॉयड इन हायर पोजीशंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को हायर हायर पोजीशंस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दीज वर द डिमांड्स ऑफ द INC। दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, Indians have the right to carry arms. There should be more members in the legislatures or councils. Reduction in the expenditure on armed forces and increase on the education and on the welfare of the people. The Indian Civil Service Examination should be held at the same time in both England and India, and then raising the minimum age of candidate to appear for these examinations. More Indians to be employed in higher positions. Next is the second session of the INC. तो सेकेंड सेशन हेल्ड हुआ था 1886 में इन द कलकत्ता। एंड दादाभाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी एंड सेकेंड सेशन में प्रेसिडेंट थे दादाभाई नौरोजी। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम कांग्रेस स्ट्रेंथ वाज इंक्रीज्ड। लीडर्स फ्रॉम बंगाल ज्वाइन इट। अब बंगाल से देखो काफी लीडर्स आए थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड नियरली दिस टाइम 450 मेंबर्स अटेंडेड इट। देखो स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो गई अब इनकी। पहले 72 डेलीगेट्स थे, अब 450 नियरली मेंबर्स वर देयर हु अटेंडेड इट। एंड ड्यूरिंग दिस सेशन द इंडियन एसोसिएशन मर्ज्ड इनटू INC। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो इंडियन एसोसिएशन था वो जो सुंदरनाथ बनर्जी ने फॉर्म किया था वो इसमें मर्ज हो गया था सेकेंड सेशन में। इनिशियली द कांग्रेस हैड द ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स में सपोर्ट। अब पहले तो देखो जो ब्रिटिशर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इनिशियली कांग्रेस को। इवन जो उस टाइम पर जो लॉर्ड रफरीन, जो कि उस टाइम के वाइसराय थे लॉर्ड रफरीन, ही इन्वाइटेड द डेलीगेट्स ऑफ दिस सेशन फॉर अ टी पार्टी। सेकेंड सेशन के जो डेलीगेट्स थे इवन लॉर्ड रफरीन ने उनको एक टी पार्टी के लिए भी इन्वाइट किया। बट लेटर ऑन व्हेन कांग्रेस ग्रू इन स्ट्रेंथ, जब कांग्रेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई एंड बिकेम मोर परसिस्टेंट विद देयर पिटिशंस। मोर परसिस्टेंस मीन्स जब उन्होंने अपने स्ट्रांगली अपनी ओपिनियन, अपने पिटिशंस स्टार्ट कर दी रखनी। पिटिशंस क्या होता है? लाइक आप अपनी डिमांड रखते हो थ्रू द एप्लीकेशन, थ्रू द रेजोल्यूशंस। तो जब उन्होंने अपनी स्ट्रांगली अपनी डिमांड्स रखनी स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स के आगे, देन द ब्रिटिशर्स चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। तब ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड जो था वो चेंज हो गया। एंड इवन दे फॉरबेड देयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू अटेंड द कांग्रेस मीटिंग। जो उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको मना कर दिया कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है दे विल नॉट बी अटेंड द कांग्रेस मीटिंग्स। तो इन दिस वे द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स वाज चेंज्ड इन द later on years. So this is all about today students. Hope you understand this concept and it is very much important. That is the objectives of the INC, demands of the INC. Please stay at home and study properly. Have a nice day. Goodbye all of you.